हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम थेल्स प्रमेय को हल करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो का टॉपिक है कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज की आकृति बना लेते हैं। ये अपना एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसके अंदर इसकी एक भुजा बी सी के समांतर ये डी ई एक रेखा खींची गई है। अपने को सिद्ध करना है कि डी ई जो रेखा है वो भुजा ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, अपने को जो दिया है वो लिख लेंगे। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई समांतर बी सी है। डी ई ए बी को बिंदु डी पर तथा ए सी को बिंदु ई पर काटती है। इसके बाद जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। सिद्ध अपने को करना है कि ए डी बटे डी बी और बराबर है ए ई बटे ई सी के। इसके बाद अगला बिंदु रचना में बी ई को तथा सी और डी को मिला देंगे। तो बिंदु ई से भुजा ए बी पर ये लंब ई एफ तथा डी से ए सी पर लंब ये डी जी खींच देंगे। रचना बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। और ई एफ लंब ए बी तथा डी जी लंब ए सी खींचा। ये हो गई रचना। इसके बाद उत्पत्ति। उत्पत्ति के अंदर ई एफ अपना क्या है, ए बी पर लंब है, तो इसलिए ई एफ त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी की ऊंचाई होगी इसको में, चूंकि ई एफ लंब ए बी, अतः त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी ई की ऊंचाई ई एफ होगी। तो त्रिभुज
ADE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 AD का आधार हो जाएगा AD और गुणा ऊंचाई EF तथा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार DB और गुणा ऊंचाई EF। इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बट्टे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD का क्षेत्रफल 1/2 गुणा AD गुणा EF बटे BD का क्षेत्रफल 1/2 गुणा DB गुणा EF। तो 1/2 से 1/2 कट गया, EF से EF, तो ये बच गया AD बटे DB। ये अपनी हो गई समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर AD का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा AE गुणा DG बटे DEC का क्षेत्रफल 1/2 गुणा EC और गुणा DG। 1/2 से 1/2 कट गया, DG से DG, तो ये हो गया AE बटे EC। ये अपनी होगी समीकरण 2। अब त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC दोनों एक ही आधार DE और DE तथा समांतर BC के मध्य बने हुए हैं, तो इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो चूंकि त्रिभुज DBE व त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा DE समांतर BC के मध्य बने हैं। अतः त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ये होगी अपनी समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज
ADE का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ये है AD बटे DB और बराबर इसका मान हो जाएगा AE बटे EC। यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्ध। कल फिर एक वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। अगर आज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अब